Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of Archit mathematics book of class 6. So हम continue करेंगे from graph 11 which is from exercise 9.1 question 6 and it is given on the page number 193 194 of your textbook. So question देखते हैं, हम समझते हैं पहले question क्या दिया हुआ है. The sale of electric bulbs ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो. यानी कि इस ग्राफ में हमें क्या शो किया गया है इस पिक्टोग्राफ में कि एक वीक के अंदर, ठीक है, कितना सेलिंग हुआ है नंबर ऑफ बल्ब्स का. ठीक है, यानी हर डे पर डे सेल्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में हमें दिए हैं डेज, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं एंड वन पिक्चर इज इक्वल्स टू 2 बल्ब. यानी कि एक बल्ब का पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 2 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. सो मंडे देखते हैं कितना सेलिंग हुआ है 1 2 3 4 5 6. 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 6 2 ज़ा 12. यानी कि मंडे कितने बल्ब्स सेल हुए हैं 12. ठीक है, देन ऑन ट्यूसडे सी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 ज़ा 16. सो ट्यूसडे को 16 बल्ब्स सेल हो गए हैं. देन वेंसडे 1 2 3 4 4 2 ज़ा 8. वेंसडे को 8 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. देन थर्सडे 1 2 3 4 5 5 2 ज़ा 10. थर्सडे को 10 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 7 2 ज़ा 14. तो फ्राइडे को 14 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. सैटरडे 1 2 3 4 4 2 ज़ा 8. सैटरडे 8 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. देन संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 ज़ा 18. सो संडे को 18 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. अब यहाँ पे नीचे हमें दिया है फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी कि ये पिक्टोग्राफ को कंसिडर करके हमें गिवन क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए, हाउ मैनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे. सो फ्राइडे को कितने बल्ब्स का सेलिंग हुआ. तो देखो फ्राइडे को सेलिंग हुआ है 14 बल्ब्स का. ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे number of bulbs sold on Friday are, फ्राइडे को 14 बल्ब्स का सेलिंग हुआ है 14. ठीक है, अब ये हमने ऑब्टेन कैसे किया है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 ज़ा 14. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड. यानी कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन से डे पे हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंडे को 12, ट्यूसडे 16, वेंसडे 8, थर्सडे 10, फ्राइडे 14, सैटरडे 8 एंड संडे 18. सो सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है ऑन संडे. ओके, सो आंसर इज संडे. यहाँ हम लिखेंगे आंसर मैक्सिमम number of bulbs were sold on Sunday. Then next question C, on which of the days were the same number of bulbs sold. अब हमें ये बताना है कि सेम नंबर ऑफ बल्ब्स का सेलिंग कब हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेम सेल हमें कब दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ 8 एंड यहाँ पे भी 8 है. यानी कि वेंसडे को और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब्स का सेलिंग हुआ है. ओके, सो आंसर इज़ वेंसडे एंड संडे. सो यहाँ हम आंसर लिखते हैं the same number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday.
Now next question D, on which of the days where the minimum number of bulbs sold। अब हमें ये बताना है कि किस डे पे सबसे कम सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं। हमारा सबसे कम सेलिंग कब हुआ है ये बताना है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे कम नंबर हमें दिख रहा है 8। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ बल्ब्स वेंसडे को भी सेल हुए हैं और सैटरडे को भी, यानी कि वेंसडे एंड सैटरडे को सबसे कम सेलिंग हुआ है। सो आंसर इज वेंसडे एंड सैटरडे। ओके, सो हम यहाँ आंसर लिखेंगे द मिनिमम number of bulbs were sold on Wednesday and Saturday। Then next question E, if one big carton can hold 9 bulbs, how many cartons were needed in the given week। यानी कि एक कार्टन, ठीक है, बिग कार्टन यानी कि एक बड़ा बॉक्स, ठीक है, उस बड़े बॉक्स के अंदर 9 बल्ब्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीक में जितना सेलिंग हुआ है उसके लिए हमें कितने कार्टन्स चाहिए होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल बल्ब्स कितने सेल हुआ है। फिर वो जो आंसर आएगा, टोटल आएगा, उसको हमें डिवाइड कर देना है 9 से, तो हमें नंबर ऑफ़ कार्टन्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सेलिंग कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप इस कॉलम का भी टोटल कर सकते हैं, या तो पहले आप नंबर ऑफ़ पिक्चर्स काउंट कर लें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। सो 43 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप। ठीक है, 43 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8। अब 86 को आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइड करते हैं हम 86 को 9 से। ठीक है, 9 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि एक कार्टन में 9 बल्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, सो 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर देखो बच रहा है 5। ठीक है, यानी कि ये जो 9 कार्टन्स है उसमें 81 बल्ब्स आ जाएंगे, लेकिन 5 बल्ब्स फिर भी बाहर रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक और कार्टन चाहिए होगा। सो 9 + 1 10, यानी कि 86 बल्ब रखने के लिए हमें टोटल 10 कार्टन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं 10 cartons were needed in the given week। सो यहाँ पे हमारा ग्राफ नंबर 11 होता है ख़त्म। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ग्राफ नंबर 12, it is question number 7 of exercise 9.1 and given on the page number 194 of your textbook. So the question is, in a village 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। यहाँ पे हमें एक पिक्टोग्राफ दिया गया है जिसमें बताया है कि एक विलेज में 6 फ्रूट मर्चेंट्स हैं, यानी कि जो फ्रूट्स बेचते हैं। ठीक है, उन्होंने कितनी फ्रूट बास्केट बेची है एक पर्टिकुलर सीज़न में, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमें दिया है नेम ऑफ़ द फ्रूट मर्चेंट्स, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह एंड जोसेफ। फिर हमें दिया है नंबर ऑफ़ फ्रूट बास्केट एंड हियर 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 100 फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, यानी कि एक पिक्चर का मतलब है 100 फ्रूट बास्केट्स। ओके, अब हम देखेंगे कि किस मर्चेंट ने कितना सेलिंग किया है। सो यहाँ फर्स्ट दिया है रहीम, तो रहीम के हम पिक्चर्स काउंट करेंगे।
1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400, यानी कि रहीम ने कितने फ्रूट बास्केट का सेलिंग किया है? 400 फ्रूट बास्केट्स का सेलिंग किया है। देन लखनपाल 1 2 3 4 5 एंड द सिक्स्थ पिक्चर इज हाफ। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 फुल पिक्चर्स जो हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500। अब ये जो हाफ पिक्चर है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रूट बास्केट है वो या तो 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट 100 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाफ अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 100 का हाफ हो जाएगा 50, तो इसको हम ले लेंगे 50 अप्रॉक्स। ठीक है, हम अज्यूम कर लेंगे कि इस पिक्चर का मतलब है कि लखनपाल ने यहाँ पे 50 बास्केट्स का सेलिंग किया है। तो 500 प्लस 50 550। ओके, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट फिगर एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, ये एग्जैक्ट बता रहा है और ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हाफ दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज अनवर 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 100 700, सो 700 बास्केट्स का सेलिंग किया है अनवर ने। देन मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंप्लीट बास्केट्स हैं, सो 9 इंटू 100 900 प्लस अभी जो हाफ है इसको अगेन हम 50 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज 100 का हाफ हो जाता है 50, सो 900 प्लस 50 950, ये भी अप्रॉक्सीमेट फिगर है। देन रंजीत ने सेलिंग किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 100 800, सो रंजीत ने 800 एग्जैक्ट 800 बास्केट्स का सेलिंग किया है। देन जोसेफ 1 2 3 4, सो 4 इंटू 100 400, और ये जो हाफ बास्केट है उससे हम ले लेंगे 50, सो जोसेफ ने अप्रॉक्सीमेट 450 बास्केट्स का सेलिंग किया है। अब हम देखते हैं फ्रॉम द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, यानी कि किस मर्चेंट ने सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट का सेलिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्टोग्राफ देखें किसने सबसे ज़्यादा सेलिंग किया। देखो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स से ही हमें पता चल जाएगा कि किसने सबसे ज़्यादा सेलिंग किया है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है मार्टिन का। ठीक है, देखो 400 550 700 950 800 450, सबसे ज़्यादा सेलिंग है मार्टिन का 950 अप्रॉक्स बास्केट्स। ठीक है, सो आंसर इज मार्टिन। तो यहाँ हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ fruit baskets were sold by Martin. Then next question हमें पूछा है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, यानी कि अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट सेल की है। तो देखो यहाँ पे अनवर ने कितनी बास्केट सेल की है 700। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 100 700। ओके, सो 700 fruit baskets were sold by अनवर। अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट सेल की हैं। देन नेक्स्ट इज द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम, यानी कि यहाँ पे हमें बोला है कि 600 से ज़्यादा जिसने फ्रूट बास्केट सेल की है ना, वो मर्चेंट्स क्या सोच रहे हैं कि हमें गो डाउन ख़रीद लें। ठीक है, फॉर द कमिंग सीज़न। अब हमें ये बताना है कि वो फ्रूट मर्चेंट कौन से हैं। ठीक है, उनके नाम हमें बताना है। तो जिसने 600 से ज़्यादा सेलिंग किया है हम उनके नाम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है
रहीम ने 400 किया है तो ये नहीं आएगा। लखनपाल के 550 है, ये भी नहीं आएगा। अनवर के 700 है, 600 से ज़्यादा है, यानी कि अनवर गो डाउन का प्लानिंग करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है मार्टिन 915, मार्टिन विल ऑल्सो प्लान फॉर द गो डाउन। देन रंजीत सिंह के 800 है, इट मीन्स रंजीत सिंह विल ऑल्सो प्लान फॉर द go down. Then Joseph 450, he will not plan for the go down. So the three names are Anwar, Martin and Ranjit Singh. आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हमें नेम्स लिखना है तो नेम में हम लिख देते हैं अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह। Then next question, how many fruit baskets were sold by Joseph? यानी कि जोसेफ ने कितनी फ्रूट बास्केट्स का सेलिंग किया है। तो यहाँ हम ग्राफ में देखते हैं। देखो पिक्टोग्राफ में दिख रहा है हमें कि जोसेफ ने कितना फ्रूट बास्केट का सेलिंग किया है, अप्रॉक्सीमेट 450। वाई अप्रॉक्सीमेट? क्योंकि यहाँ 4 फुल इमेजेस है विच मीन्स 400, एक हाफ इमेज है उसको हमने अप्रॉक्सीमेट 50 ले लिया है। सो 50, 400 + 50, 450। यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे जोसेफ हैज़ सोल्ड approximate 450 fruit baskets। सो यहाँ हमारा ग्राफ नंबर 12 होता है ख़त्म। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 13। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 13, इट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 7, यानी कि जो इलस्ट्रेशन हमें दिए होते हैं टेक्स्ट बुक में उसका एग्जाम्पल नंबर 7 एंड इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 194 195 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक, रिप्रेजेंट इट बाय अ पिक्टोग्राफ। यानी कि यहाँ पे इस टेबल में हमें डिटेल्स दी गई है कि एक वीक में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है। अब देखो यहाँ डेज दिए हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो मंडे को 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को 26 प्रेजेंट थे, वेंसडे 28, थर्सडे 30, फ्राइडे 29, सैटरडे 22। अब यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ के लिए हमें पिक्चर्स के ऑप्शंस इधर दिए गए हैं। ड्रॉ इन दिस मैनर, सी द पिक्चर्स केयरफुली। यानी कि अगर हमें 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम ये पिक्चर बनाएंगे। इस पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन होगा 4 स्टूडेंट्स के लिए। दिस मीन्स 3 स्टूडेंट्स, दिस मीन्स 2 स्टूडेंट्स एंड दिस मीन्स 1 स्टूडेंट। ठीक है। यानी कि ये पिक्चर्स को यूज़ करके हमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए पिक्टोग्राफ बनाना है। ओके। सो हम देखते हैं नीचे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें फर्स्ट कॉलम है डेज एंड द सेकंड कॉलम इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ओके। सो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम मंडे के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। सो सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे इज़ 24। ठीक है। तो हम किससे बनाना शुरू करेंगे? 5 से ही बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। सो दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना हम कैसे बनाएंगे। 24 हमें बनाने हैं। ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम ये ड्रॉ करेंगे, दिस मीन्स 5, 10, 15, 20। ओके। अब ये तो हो गए 20। अब हमें बनाना है 24। तो 4 के लिए हम ये वाला पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, दिस इज 24। नेक्स्ट हमें दिया है ट्यूसडे 26। ठीक है। अगेन हम बनाना शुरू करते हैं। 26 हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम 5 स्टूडेंट्स का लेंगे। सो दिस विल बी 5, 10, 15, 20, 25।
ये तो हो गए 25, लेकिन हमें बनाना है 26, यानी कि एक और चाहिए। तो वन स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हो गया 26। देन नेक्स्ट हमें दिया है वेंसडे 28, यानी कि वेंसडे को 28 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो पिक्टोग्राफ बनाते हैं। पहले 5 स्टूडेंट्स का पिक्चर हम लेंगे अप टिल 25, ठीक है। देन बाकी जो 3 बचे उसके लिए हम ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट हम बनाना शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, ये हो गए 25 स्टूडेंट्स। अभी भी 3 बाकी है, 26, 27, 28। 3 के लिए हम बनाएंगे ये वाला पिक्चर। ओके, सो ये हो गए हमारे 28 स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हमें दिया है थर्सडे। थर्सडे के लिए हमें ड्रॉ करने 30 स्टूडेंट्स। 30 के लिए हम 5 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थर्सडे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, ये हो गए 30 स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हमें फ्राइडे दिया है 29। ओके, 29 बनाते हैं। देखो 5, 10, 15, 20, 25। 25 हो गए। अब हमें 4 और बनाने हैं। देखो 25 हो गए, 26, 27, 28, 29। अब हमें 4 और चाहिए। 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट सैटरडे आए थे 22 स्टूडेंट्स। तो हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। 5, 10, 15, 20। ये 20 हो गई। 21, 22 2 स्टूडेंट्स के लिए हम क्या पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ये वाला। ओके, सो यहाँ हम बना देते हैं। ये हो गया 2। ओके, सो ये हमने पिक्टोग्राफ कर दिया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ नंबर 14। Next, graph number 14, it is example number 8 of your textbook, which is given on page number 195, 196 of your textbook. The question is, the following are the number of electric bulbs purchased for a lodging house during the first 4 months of a year. Represent the detail by a pictograph. यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है लॉजिंग हाउस, यानी कि जो लॉज पे हाउसेस चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पिकनिक वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं रहना है, ठीक है, तो लॉजेस यूज़ किए जाते हैं। तो लॉजिंग हाउस में फर्स्ट 4 मंथ्स में, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 4 मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, इन मंथ्स में कितने बल्ब्स उन्होंने परचेज़ किए हैं, ठीक है, अपने लॉज के लिए, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जनवरी में कितने बल्ब्स खरीदे हैं 20, फरवरी में 26, मार्च में 30, अप्रैल में 34, ठीक है। अब हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। अब देखो यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। परचेस्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं एंड 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे हमें एक हिंट दिया है, रिप्रेजेंटिंग 26 एंड 34 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब बोला है कि एक पिक्चर का मतलब 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, तो हम 26 और 34 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 20 ईजी है, 2 बल्ब्स बना देंगे। 30 ईजी है, 3 बल्ब्स बना देंगे। लेकिन 26 और 34 रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट है। सो राउंड ऑफ 26 टू 25 एंड 34 टू 35। तो हमें क्या करना है, 26 को राउंड ऑफ कर लेना है 25 और 34 को राउंड ऑफ कर लेना है 35। अब 25 और 35, तो 20 के लिए हम 2 बल्ब बनाएंगे और जो बाकी बचे 5 उसके लिए हाफ बल्ब बनाएंगे, ठीक है। बनाना शुरू कर दें, फिर डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट हमें दिया है जनवरी। तो जनवरी में सेलिंग हुआ था 20 बल्ब्स का, ठीक है। 1 बल्ब मीन्स 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 बल्ब्स। तो 20 के लिए हम कितने बनाएंगे, 20 डिवाइडेड बाई 10, 2। तो यहाँ पे हम 2 बल्ब्स बना देते हैं।
ओके, सो 10 20 जनवरी के 20 बल्ब्स हो गए। देन फरवरी 26 को राउंड ऑफ कर लेना है 25। तो देखो 1 पिक्चर मीन्स 10 बल्ब, 2 पिक्चर्स मीन्स 20 बल्ब। अब बचे 5, तो 5 के लिए हमें क्या करना है, हाफ बल्ब बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हाफ बल्ब बना देंगे। ठीक है, ये हो गए 25। देन मार्च में है 30 डिवाइडेड बाई 10 3, यानी कि यहाँ पे मार्च में हम ड्रॉ करेंगे 3 बल्ब्स, 1 2 3। ओके, सो 10 20 30 बल्ब्स हो गए। अप्रैल में उन्होंने परचेज़ किए थे 34 बल्ब्स, यहाँ हिंट में दिया 34 को राउंड ऑफ कर लो आप 35 कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 10 देन 20 और ये हो गया 30 हो गया। फिफ्थ जो 5 बल्ब्स बचे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, हाफ पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हो गया 35। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब्स परचेज्ड इन मार्च टू द नंबर ऑफ बल्ब्स परचेज्ड इन जनवरी। यहाँ पे हमें एक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है हमें कि मार्च में जो बल्ब्स परचेज हुए हैं टू द नंबर ऑफ बल्ब्स परचेज्ड इन जनवरी। तो मार्च में बल्ब्स कितने परचेज हुए हैं, 30, और जनवरी में परचेज हुए हैं 20। ओके, 20, सो 30:20। तो 30/20 इसको हम फर्दर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 3/2। ओके, सो द रेशियो इज 3:2। नाउ नेक्स्ट, now graph number 15, it is question number 1 of exercise 9.2 and it is given on the page number 196 of your textbook. So the question is total number of animals in 5 villages are as follow, यानी कि 5 villages में कितने animals हैं वो हमें यहाँ दिए हुए हैं। विलेज A में है 80 animals, विलेज B 120 animals, विलेज C 90 animals, विलेज D 40 animals, village E 60 animals. Prepare a pictograph of these animals using one symbol to represent 10 animals. अब यही इंफॉर्मेशन का हमें पिक्टोग्राफ बनाना है एंड हमें इमेज यूज़ करना है ये, ठीक है, सर्कल एंड अक्रॉस इन इट। तो इस पिक्चर का मतलब क्या होगा, 10 एनिमल्स। ओके, 1 पिक्चर मीन्स 10 एनिमल्स। यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम है विलेज, देन नंबर ऑफ एनिमल्स एंड 1 इमेज इज इक्वल्स टू 10 एनिमल्स। अब विलेज ए के लिए हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। तो विलेज ए में है 80 एनिमल्स, तो 80 एनिमल्स के लिए हम कितने पिक्चर्स बनाएंगे, तो 80 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 8, 10 8 ज़ा 80। तो यहाँ पे हम 10 इमेजेस बनाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 80 एनिमल्स। देन विलेज बी में है 120 एनिमल्स, सो 120 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 12, 12 10 ज़ा 120। तो यहाँ हमें इमेजेस बनाने हैं 12। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 इमेजेस। देन विलेज सी में है 90 एनिमल्स, तो 90 डिवाइडेड बाय 10 9, 9 10 ज़ा 90। तो यहाँ हम इमेजेस बनाएंगे 9। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90। देन विलेज डी में है 40 एनिमल्स, सो 40 डिवाइडेड बाय 10 4, 4 10 ज़ा 40। यहाँ हम बनाएंगे 4 इमेजेस, 10 20
30 and 40. ओके 1 2 3 4 इमेजेस हो गए, 40 इमेजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन विलेज ई 60, सो 60 डिवाइडेड बाय 10 6. यहाँ हम बनाएंगे 6 इमेजेस. 10 20 30 40 50 60. ओके 6 इमेजेस हो गए, 60 एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पिक्टोग्राफ, यानी कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है ये आप पिक्टोग्राफ में से देख के आंसर करें. सो क्वेश्चन ए दिया है हमें, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, यानी कि विलेज ई के एनिमल्स में कितने सिंबल्स हैं. तो देखो कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. सो आंसर इज 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई. यहाँ हम लिख देते हैं 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई. नेक्स्ट क्वेश्चन बी हमें पूछा है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, किस विलेज में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं. ठीक है, तो देखो जहाँ सबसे ज़्यादा इमेजेस हैं वहाँ सबसे ज़्यादा एनिमल्स होंगे. सो विलेज बी में है 120 एनिमल्स. ओके, सो आंसर इज़ विलेज बी. आंसर में लिखते हैं विलेज बी हैज़ द मैक्सिमम number of animals. Then next question C, which village has more animals, village A और village C, यानी कि village A और village C में से किस village में ज़्यादा animals हैं. तो देखो यहाँ हम देखते हैं विलेज ए में है 80 एनिमल्स और विलेज सी में है 90 एनिमल्स, यानी कि किस विलेज में ज़्यादा एनिमल्स है, विलेज सी. ओके, सो हम आंसर लिखते हैं, हमारा आंसर इज विलेज सी. विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स. तो यहाँ हमारा ग्राफ नंबर 15 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter, this book. Till then, bye bye, take care.